हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि कैसे हम ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। जो हमारे एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चंस हैं कि ऑनलाइन उनको कंडक्ट करवाएं और ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, जो स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स जो मिले टेस्ट के बाद उसको मार्क्स शो हो जाएं और टीचर को भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो भी ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो पेपर है वो अपने आप चेक हो जाए। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास गूगल फॉर्म है और गूगल फॉर्म के अलावा हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है। काफ़ी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए, लेकिन जो काफ़ी फेमस है टेस्ट मोजो नाम से है। तो वन बाय वन हम दोनों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गूगल फॉर्म। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करो। ओपन करने के बाद जैसे ही आप गूगल ओपन करोगे, ये ऑप्शन चाहे आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो। मोबाइल के अंदर भी गूगल ओपन करोगे आप, गूगल क्रोम ओपन करोगे, उसके अंदर गूगल टाइप करोगे google.com। तो अगर आपका मेल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो उसके अंदर आपको ऊपर में टॉप में जब आप ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे डेस्कटॉप मोड है, आपको उसमें ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लैपटॉप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सारे के सारे ऑप्शंस प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पे गूगल ओपन करने के बाद आपका अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शंस हैं 9 डॉट्स वाले, वहाँ पे क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करने के बाद जैसे हम डॉक्स को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। और जो भी चीज़ आपको ओपन करनी है वो गूगल क्रोम के अंदर ही ओपन करनी है। तो लेफ़्ट साइड में टॉप में एक ऑप्शन आता है, फॉर्म्स का ऑप्शन है, हम उसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं ऑलरेडी, जो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो हमारे जैसे हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो वो हमारे कुछ काम के नहीं हैं, तो हम ब्लैंक ओपन करेंगे। ब्लैंक ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा ऑप्शन। सबसे पहले एक टाइटल देना है हमें। तो जो अनटाइटल फॉर्म है उसको हम टाइटल दे सकते हैं। जैसे हमारे PT1 है तो हम PT1 कर सकते हैं इसको। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी और पीरियोडिक टेस्ट भी लिख सकते हो प्रॉपर, जो भी आप देना चाहते हो। और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि कौन क्या क्वेश्चन है, क्या है, जो भी एक तरह से आप नोट देते हो वो नोट आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस के अंदर दे सकते हो। उसके बाद जब क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले जब आप टेस्ट बनाओगे तो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि पहले दो ऑप्शंस जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो अपने स्टूडेंट के नेम और एडमिशन नंबर के डालना। क्योंकि अगर जब भी आप इस तरह का बिना नेम और रोल नंबर के क्वेश्चंस बनाओगे तो स्टूडेंट जब आपको रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है। आपके पास रिस्पॉन्स आएंगे, सभी स्टूडेंट जो भी उसको फिल करेगा वो रिस्पॉन्सेज आएंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि वो जो रिस्पॉन्स है वो किस स्टूडेंट ने भेजा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जो टाइटल है लेबल करना है, उसमें नेम डालना पड़ेगा, नेम ऑफ स्टूडेंट। और नेम ऑफ स्टूडेंट में किस टाइप का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के अंदर शॉर्ट आंसर में। और शॉर्ट आंसर के अंदर भी नीचे इसको एक ऑप्शन आता है रिक्वायर्ड, इसको मैंडेटरी करेंगे। क्योंकि मैंडेटरी का मतलब ये है जब तक ये ऑप्शन फिल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि सेम नेम से दो स्टूडेंट या तीन स्टूडेंट हो सकते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम क्या डाल सकते हैं, एडमिशन नंबर डाल सकते हैं कि स्टूडेंट का क्लास में या स्कूल में एडमिशन नंबर क्या है। वो भी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा और उसको भी रिक्वायर्ड मैंडेटरी कर दो। ये दोनों करने के बाद आपके पास कम से कम अब जो क्वेश्चंस आप टाइप करोगे यहाँ पे, जब स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पेपर किसका है, ये रिस्पॉन्स किस स्टूडेंट ने दिए हैं। अब इसके बाद इन दो क्वेश्चंस के बाद आपके पास राइट हैंड साइड में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, कोई भी न्यू क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, जिस भी टाइप का क्वेश्चन ऐड करना है। जैसे आपके पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस है या पैराग्राफ टाइप है, शॉर्ट आंसर है। लेकिन हमें जो हमारे एग्ज़ाम है मल्टीपल चॉइस रखने हैं, तो इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस चूज़ करना है। इसको डिलीट भी कर सकते हो आप। इसके अलावा दो ऑप्शंस और भी हैं, इंपोर्ट कर सकते हो क्वेश्चन कहीं से, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, कोई वीडियो ऐड कर सकते हो, अ, जो भी ऑप्शंस आप चूज़ करना चाहते हो।
और ऐड सेक्शन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन करता हूँ ताकि इस सेक्शन में सेकंड सेक्शन से फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या हुआ जिसके अंदर हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सेकंड सेक्शन में मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन के अंदर इसमें टाइटल के अंदर मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी नेमिंग दे सकता हूँ इस सेक्शन का, जैसे सेक्शन ए। या यहाँ पे भी हम क्या है कि यू हैव टू फिल द ऑल द क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखना चाहते हैं हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस देंगे उन क्वेश्चंस मुझे मल्टीपल चॉइस ही रखने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन अब डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। सपोज आपके पास मैथ का पेपर है या हिंदी का पेपर है, आपने वर्ड के अंदर वो बना रखा है कहीं पर भी, या आपके मोबाइल के अंदर है या आपके लैपटॉप के अंदर है, आप उस क्वेश्चन को वहाँ से कॉपी करें। जहाँ पे भी वर्ड फाइल है वो वर्ड फाइल ओपन करें। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद जैसे सपोज मेरे पास एक कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं डायरेक्ट वहाँ पे उसको कॉपी करूँगा। इसी तरह आप मोबाइल में भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो मैथ्स के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं या कुछ हिंदी के कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या पता ना आए गूगल फॉर्म के अंदर। तो इसलिए आप क्या करोगे, जैसे आपके पास जो भी वर्ड के अंदर आपने एक अपने पीटी की सॉफ्ट कॉपी बना रखी है, वहीं से क्वेश्चन को कॉपी करो। कॉपी करके डायरेक्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये सेम ऑप्शन मोबाइल के अंदर भी एप्लीकेबल है। और फिर ऑप्शंस के अंदर जो इनके अलग अलग ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से चूज़ करो वन बाय वन करके। ये जैसे मैंने चूज़ किया और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह दूसरा ऑप्शन ऐड करेंगे। दूसरे ऑप्शन के अंदर जो दूसरा ऑप्शन है आप लिख भी सकते हो और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे, इजी लगे, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन करता हूँ मैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जो भी आंसर हैं उसके बाद और ऑप्शन है वो मैं करता हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस थे मैंने किए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पर आप रिक्वायर्ड भी कर सकते हो, मैंडेटरी भी कर सकते हो। मैंडेटरी क्यों करते हैं हम, जब तक यूज़र इसको क्लिक नहीं करेगा कोई भी ऑप्शन आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। और कई बार ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, कई बार गलती से स्टूडेंट नेक्स्ट नेक्स्ट करके गलती से सबमिट करवा देता है, तो उसकी ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर हम एक दो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड डाल देंगे। तो उससे ये होता है, या लास्ट क्वेश्चन में कहीं पे भी रिक्वायर्ड डाल दो, एक क्वेश्चन रिक्वायर्ड डाल दो, डू यू वांट टू सबमिट और रिक्वायर्ड उसमें यस और नो, ताकि उससे ये रहेगा कि स्टूडेंट की गलती से जो सबमिट बटन है वो प्रेस नहीं हो पाएगा। वो मैं आपको शो करता हूँ। इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, इसी तरह मैं चलो एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। इसको भी मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। इसके वही सारे के सारे ऑप्शंस मैं एक बार ऑप्शंस कॉपी पेस्ट करता हूँ। और ये अभी अब मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ ही बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ ईजी हो जाता है आपके लिए। आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा स्क्रीन छोटी रहती है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है हमें, लेकिन ऑप्शंस वही हैं सेम। जैसे आप लैपटॉप में ओपन करते हो वहाँ पर भी आपको गूगल डेस्कटॉप साइट ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल का लेआउट नॉर्मल अलग होता है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है, ऑप्शंस कर दिए हैं। अब सिर्फ सपोज मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, इसी तरह आप जैसे मार्क्स 20 मार्क्स का या 40 मार्क्स का जितने भी क्वेश्चंस देना चाहते हो आप कर सकते हो। और लास्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर डालना, मैं रिकमेंड करूँगा ये, कि लास्ट में ये आप एक क्वेश्चन ज़रूर डालना जिसको मैंडेटरी करना। वो क्वेश्चन डालना, डू यू वांट टू सबमिट, डू यू वांट टू सबमिट
और आप कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन है, मेन ऑप्शन यहाँ पे ये है कि ताकि स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन रहे, मीन्स इस क्वेश्चन को करने के बाद ही उसका ऑप्शन आगे जाए। यहाँ पे सिर्फ आप एक ही ऑप्शन कर सकते हो, यस ओनली, क्योंकि लास्ट में यस ही ऑप्शन आएगा, और ये रिक्वायर्ड कर दो ताकि गलती से स्टूडेंट का कोई भी फॉर्म सबमिट ना हो बिना अटेम्प्ट के। कई बार जो भी मोस्टली टेस्ट कंडक्ट करते हैं इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बाय मिस्टेक सबमिट बटन क्लिक हो जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अगर हम लास्ट में लिखेंगे डू यू वांट टू सबमिट, और उसको रिक्वायर्ड कर दो ताकि स्टूडेंट लास्ट में उसको यस करे तभी सबमिट हो, तो ये रहेगा ऑप्शन हमारे पास। इसके अलावा ये क्वेश्चन करने के बाद फिर इसी तरह आप जितने भी क्वेश्चंस देना चाहते हो, फिर रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज आप ऑन रखो, और जब, क्योंकि क्या है इसके अंदर टाइमिंग नहीं रहती है गूगल फॉर्म के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, इसके लिए आपको अलग से कोई ना कोई ऐप, कोई भी जो मॉड्यूल है, एड ऑन है, वो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहते या आपको पे करना पड़ेगा उनके लिए। तो इसके लिए क्या रखो, अगर स्टूडेंट को जितना भी आपने टाइम दिया है उस टाइम के बाद यहाँ से फॉर्म के अंदर यहीं रिस्पॉन्स ऑप्शन में जाके यहाँ पे अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो ये ईजी रहता है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जब भी टाइमिंग हो जाता है, सपोज स्टूडेंट को 30 मिनट्स दिए हैं तो 30 मिनट्स के बाद इसको यहाँ पे ऑफ कर दोगे तो स्टूडेंट सबमिट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा टाइमिंग का और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है यहाँ पे। दूसरा फिर क्या है, इसके साथ में और एक ऑप्शन आता है कि जो भी आपका रिस्पॉन्स है आप डाउनलोड करना चाहते हो या किसी एक स्प्रेडशीट के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर अगर आप लेना चाहते हो तो वो क्रिएट कर सकते हो, सारे के सारे रिस्पॉन्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस तरह से देखो, एक जब आप क्लिक करोगे तो सारे की सारी डिटेल आ जाएगी, नेम, एडमिशन नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट जिसमें दिया है, ऑप्शंस हैं जो भी सारे के सारे, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके स्प्रेडशीट में, एक्सेल मिल जाएगी आपको, ईजिली आप उसको एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो और ऑप्शंस आते हैं, ऊपर ऑप्शंस आते हैं थीम वगैरह चेंज करने के, बैकग्राउंड चेंज करने के, फ़ॉन्ट स्टाइल वो आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग, जब ऑप्शंस में जाओगे, सेटिंग के ऑप्शन में क्या है, सेटिंग के ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस है, जनरल ऑप्शंस है, जैसे कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हो स्टूडेंट का तो ये ऑप्शन क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसके फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अगर आप लिमिट टू वन रिस्पॉन्स क्लिक करोगे तो एक स्टूडेंट एक ही सिर्फ सबमिट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कई बार ऑप्शन है, अगर किसी आउटर लिंक से क्लिक करेगा तो पहले उसको मेल आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी तभी पॉसिबल हो सकता है। एक ही मेल आईडी पे 2 या 3 स्टूडेंट है घर से, तो उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इसको वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। एडिट आफ्टर सबमिट, नो, इसको हमें क्लिक नहीं करना है। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, ये लास्ट में समरी देख सकता है स्टूडेंट उसने क्या क्या किया, ये हम क्लिक कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, सेव। इसके बाद में दोबारा सेटिंग में जाते हैं, प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर ऑप्शंस हैं, शो प्रोग्रेस बार, ये आप क्लिक कर सकते हो। सफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये भी आप क्लिक कर सकते हो ताकि मान लो कोई स्टूडेंट दो साथ में हैं, एक ही फैमिली से हैं या आसपास हैं, तो उनको सेम क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उनको थोड़ा सा ये रहेगा कि अलग अलग क्वेश्चंस हैं। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, दूसरा रिस्पॉन्स के लिए आप डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, आप शो भी कर सकते हो या नहीं, ये ऑन या ऑफ। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो जब स्टूडेंट सबमिट करवाए, तो वो जो भी मैसेज आप टाइप करना चाहोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली, तो इस तरह से मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में लास्ट में ऑप्शन आएगा क्विज़ का, क्योंकि हम क्विज कर रहे हैं, तो क्विज़ के अंदर हमें ये क्लिक करना पड़ेगा, मेक दिस अ क्विज, क्योंकि हम क्विज कर रहे हैं। रिलीज मार्क्स का ऑप्शन आएगा इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, या तो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, हर सबमिशन के बाद जैसे स्टूडेंट सबमिट करेगा तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये आप क्लिक कर सकते हो।
और रेस्पोंडेंट कैन सी मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यूज, ये भी आप शो कर सकते हो सारे के सारे। और इसको हमें क्या करना है, सेव करना है। इसको सेव करने के बाद हमारे पास जब हम दोबारा क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे, क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे तो जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे आप देखना एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। जब वो ऑप्शन हमने क्लिक किया है, जब वहाँ पे क्विज का ऑप्शन क्लिक किया है, तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू आ गई है कि किस क्वेश्चन का क्या पॉइंट वैल्यू है। तो दोबारा हम क्वेश्चंस पे आके आंसर की के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पॉइंट वैल्यू दे देंगे कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। सपोज ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, ये है, और उसके अंदर राइट आंसर कौन सा है, जो भी राइट आंसर है उसको क्लिक करेंगे, डन कर देंगे। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी हम इसी तरह इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके भी पॉइंट वैल्यू के अंदर आंसर की के अंदर जाएंगे, आंसर की के अंदर 1 मार्क का है, और आंसर क्या है इसका, आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर, दैट इज इनपुट डिवाइस का, ओके, और डन कर देंगे। इस तरह से इनके जो आंसर्स है वो हमने सेव कर दिए हैं। ये सारा करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखो जो क्वेश्चन हमारा बना है इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो आप। मैं आपको प्रीव्यू शो करता हूँ, एक अटैम्प्ट भी करके दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब प्रीव्यू इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से टेस्ट आ जाएगा जो आपने दिया था, और जो स्टार वाले हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो जैसे पहले स्टूडेंट, पहले आपको सिर्फ प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, प्रीव्यू के अंदर इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। एडमिशन नंबर, सपोज पहले एडमिशन नंबर है स्टूडेंट का जो भी है 1 2 3 4 है, नेम है दीपक है, कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। स्टूडेंट ऐसे ही जब हम लिंक शेयर करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन ऐसे ही आएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब क्वेश्चन आ गया है 1 मार्क का है, नेम ऑफ द स्क्रीन, इसके लिए जो भी चूज़ करना है उसको, तो आप ये गलती से अदर ऑप्शन आ गया, इसको डिलीट कर सकते हो आप। और यहाँ पे जो भी है टच स्क्रीन, सपोज ये ठीक कर दिया मैंने, टिक कर दिया। दूसरा ऑप्शन है, सपोज मैं कोई रॉन्ग ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ ताकि उससे थोड़ा सा ये रहे कि हाँ, जैसे क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करेगा स्टूडेंट, लास्ट में ये हमें सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा जब तक हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट ताकि गलती से बाय मिस्टेक सबमिट ना क्लिक कर पाए, क्योंकि अब यहाँ पे वार्निंग आ गई है। तो जब इसको यस करेंगे उसके बाद ही सबमिट हो जाएगा हमारा। अब सबमिट कर दिया, सबमिट करते स्टूडेंट अपना स्कोर देख सकता है, ये बेनिफिट रहेगा। अब स्टूडेंट का नेम जो है, अब ये इसके अंदर मार्क्स हैं, ये हमारे मार्क्स, ये हमें मार्क्स रिमूव करने पड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन में मार्क नहीं थे, ये क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मली थे हमारे। ये क्वेश्चन 1 टिक है, ये टिक है, और इसके भी मार्क्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो हम दोबारा वहीं पे, क्योंकि ये प्रीव्यू था तो हम इसको वापस उसी के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारा फॉर्म है। फॉर्म के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके हम मार्क्स रिमूव करेंगे कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके आप पॉइंट्स जीरो कर दो, आप 0 पॉइंट कर दो इसका भी, और सेकंड का भी 0 पॉइंट, क्योंकि ये भी एक तरह से क्वेश्चंस है और हमने सबके सेट किए तो इसके भी 0 करेंगे हम। और इसी तरह लास्ट जो हमने एक ऑप्शन रखा था उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आंसर की में जाके जो पॉइंट्स है कितने मार्क्स का है 0, डन कर देंगे। डन करने के बाद दोबारा एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं। दोबारा प्रीव्यू ओपन हो गया हमारा। अब दोबारा मैं एक कुछ अटेम्प्ट करके देखता हूँ। नेम, नेम में अब की बार अमित, एडमिशन नंबर में मैं कुछ रैंडम नंबर डालता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो, अब 1 पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, वो आप सेट कर सकते हो। इसके अंदर जैसे ये ऑप्शन मैं रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ, ये किया। अब ये यस करूँगा मैं, यस करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद क्या है, जब व्यू देखेंगे स्कोर तो स्टूडेंट को टोटल पॉइंट कितने, 2 मार्क्स हैं। दैट मीन्स फर्स्ट भी और सेकंड भी मेरा ठीक है। तो टोटल 2 मार्क्स सेट किए थे, 2 के 2 हो गए। तो इस तरह से आप प्रीव्यू देख सकते हो। और ये जो आपका प्रीव्यू देखोगे, ये सारा का सारा आपका, ये स्टूडेंट के लिए जो भी लिंक शेयर करोगे, लेकिन यहाँ पे जब रिस्पॉन्सेज के अंदर जाओगे, रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास दोनों ऑप्शंस की समरी देख सकते हो कि 2 स्टूडेंट ने किए हैं, कौन कौन हैं, क्या क्या सारा डिटेल आएगी।
क्वेश्चन वाइज भी देख सकते हो, लेकिन हम इंडिविजुअल वाइज देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इंडिविजुअल में हमें पता चल जाएगा कि कौन स्टूडेंट है, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट ये है, और इसी तरह से नेक्स्ट पे जाएंगे तो सेकंड स्टूडेंट का पता चल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से जो हमने रिस्पॉन्स लिस्ट क्रिएट की थी वहाँ से भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे नेम, सारी डिटेल आ गई, किसने किस टाइम सबमिट करवाया है, क्या ऑप्शंस किए थे, स्कोर क्या रहा है, क्योंकि फर्स्ट में सभी के लिए स्कोर था तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा करेक्ट किया था। और आप क्वेश्चंस सेट कर सकते हो जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं सेकंड, और वो रैंडम हमने सेट कर रखा था, इसलिए वो हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन बीच में आ गया था, तो इसलिए हम सेटिंग में वापस जाके तो हम क्या है रैंडम को, अगर इस तरह से प्रॉब्लम ना आए तो आप जो रैंडम ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के अंदर शफल को ऑफ कर सकते हैं, सेव करेंगे। तो इस तरह से हम एक टेस्ट जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और सेंड का ऑप्शन क्लिक करेंगे। सेंड के ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सेंड वाया मेल वगैरह हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसको छोटा कर सकते हैं, शॉर्टन लिंक, और ये जो लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे और जहाँ पर भी हमें पेस्ट करना है, सपोज मैं गूगल क्लासरूम के अंदर इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट उसी ऑप्शंस के अंदर या आप अपनी मोबाइल में अलग से गूगल क्लासरूम ओपन करोगे, और गूगल क्लासरूम में ओपन करने के बाद आप उस लिंक को, सपोज मैं 11th क्लास के अंदर, ये यहाँ पे मेरे पास एक क्लासरूम है, उसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं शेयर करूँगा उस लिंक को। आप डायरेक्ट लिंक को ऐसे भी शेयर कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे, या आप पहले ऊपर ऑप्शन लिखो PT1 लिंक, इस तरह से मेंशन करके आप ये भी कर सकते हो और आप पोस्ट कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से पोस्ट करें ताकि स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करे और वो, तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो ये गूगल फॉर्म के थ्रू आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल के अंदर भी सेम ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है टेस्ट मोजो। टेस्ट मोजो वो भी इसी तरह है, टेस्ट मोज है, वो टेस्ट मोज है, सॉरी, हाँ, बिल्ड अ टेस्ट। लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि क्या है ये पेड है। फ्री में क्या है, फ्री में आप क्या है 50 क्वेश्चंस मैक्सिमम सेट कर सकते हो और 100 रिस्पॉन्सेज ले सकते हो पर टेस्ट। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको कुछ यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है। सपोज आप किसी भी क्लास के लिए टेस्ट क्रिएट करना चाहते हो, उस क्लास का नाम सपोज आपको ऐसे ऐसे लिखना है और कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, वो आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि हर टेस्ट के लिए अलग पासवर्ड है यहाँ पे। तो क्रिएट टेस्ट करोगे, इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। ऑप्शंस आने के बाद कुछ सेटिंग्स हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं आपके पास, आप सेट कर सकते हो। लेकिन कुछ सेटिंग्स हैं इसमें, मोस्टली वो पेड के लिए है, तो इसलिए ज़्यादा इसके अंदर हमें आ, कुछ नहीं करना है जो हमारे काम की है। अब यहाँ पे टाइम लिमिट है, यहाँ पे इसका टेस्ट मोड का बेनिफिट ये है, यहाँ पे आप टाइम लिमिट है, जो भी टाइम लिमिट सेट करना चाहते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ नहीं है। सपोज 30 मिनट्स का आप 30, और हाउ मेनी टाइम्स समवन कैन टेक योर टेस्ट, कितनी बार है तो 1 हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सेस कंट्रोल का दूसरा ऑप्शन है, ये हमें एनी वन करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोई भी पेड वो नहीं है। अब स्टूडेंट से आप क्या एंटर करवाना चाहते हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एंटर योर नेम, एडमिशन नंबर, जो भी आप करना चाहते हो। तो ये कुछ सेटिंग है मेन। और उसके बाद क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। क्वेश्चंस ऑप्शन में इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है कि मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे वही जो सेम कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे किया था, एक क्वेश्चन हम यूज़ करके देखते हैं। सपोज ये वाला है हमारे पास, कॉपी करके और इसको यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और चॉइस, फर्स्ट चॉइस के अंदर हम डालते हैं क्या क्या ऑप्शन है। चलो ये हम ऐसे ही ऑप्शन कुछ है, तो इस तरह से हमने जो भी ऑप्शंस दिए हैं ये
तरह से आप ऑप्शंस दे सकते हो। इसको ऑप्शन करने के बाद आप पॉइंट सेट कर सकते हो कि कितने पॉइंट का है ये। पॉइंट करने के बाद इसको सेव कर सकते हो, और सेव करने के बाद इसका क्या है, जो भी इसका ऑप्शन है वो आप क्लिक कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। ऑटो सेव हो रहा है। तो इस तरह से मैंने एक टेस्ट किया। इसी तरह आप जितने भी क्वेश्चंस इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है पब्लिश करने का। पब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पब्लिश कर सकते हो, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे। इस क्लिक करने के बाद इसके अंदर एक ये ज़रूरी है कि जब भी हम कोई भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, क्योंकि हर टेस्ट के लिए अलग हमारे पास लिंक रहता है, इसलिए ये लिंक हमें कॉपी करना पड़ेगा। या तो आप कहीं पे भी राइट डाउन कर लो, क्योंकि ये जो आईडी है वो आपकी टेस्ट की आईडी है। तो अगर ये मिस होगी तो आप दोबारा इसको लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये लिंक ज़रूरी है। ये लिंक करने के बाद आप उसको ओपन कर सकते हो कि कोई भी अटैम्प्ट करे, या शेड्यूल करना चाहते हो कर सकते हो आप। तो ये ज़रूरी है। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और ओपन कर दिया है ये मैंने। अब मैं अगर जिसको भी शेयर करना आपको वो लिंक शेयर करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको, इसको एंटर किया तो मेरा टेस्ट ओपन हो जाएगा। टेस्ट ओपन में अब आपका जो नेम है आप वो एंटर कर सकते हो, अमित जो भी है। स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टार्ट करने के बाद जैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। अब सपोज यहाँ पे है जो भी ऑप्शन मुझे करना है और मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद है तो 1 में से 1 मार्क हो गया, यूर स्कोर अपने आप आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मीन्स जितने भी क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट जब लास्ट में सबमिट करवाएगा तो सारा का सारा रिजल्ट उसको शो होगा। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे, कि जैसे स्टार्टिंग में अगर आप कोई पासवर्ड यूज़ करना चाहते हो, जैसे आपके पास ये है सेटिंग्स के अंदर जाओगे आप। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शंस मिलेगा। ये भी ऑप्शंस हैं कि कौन से कि सारे क्वेश्चन एक ही पेज पे शो करना चाहते हो, या हर पेज के लिए एक क्वेश्चन होगा। रेंडमाइज करना है क्वेश्चन का ऑर्डर, वो भी कर सकते हो आप। एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द यूज़र स्कोर, टेस्ट आउटलाइन, ये सारे के सारे आप जो भी ऑप्शन शो करना चाहते हो वो कर सकते हो। दूसरा ये है एक्सेस कंट्रोल के लिए, अगर आप एनीवन के साथ में अगर कोई पासकोड भी यूज़ करना चाहते हो, कि सपोज है आप है कि किसी के पास वो लिंक है और लिंक के साथ में आपको एक पासकोड यूज़ करना है, जैसे कुछ भी है कोई भी पासवर्ड है, जैसे 2007 है, ये एक पासकोड है। और स्टूडेंट से आप क्या एंटर करवाना चाहते हो वो आप स्टूडेंट से जैसे एंटर यूर नेम विद एडमिशन नंबर, तो इस तरह से आप ऑप्शन करो और फिर उसको सेव करो। अब इसके बाद दोबारा मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद ओपन कर देता हूँ और दोबारा इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ लिंक के, क्योंकि वो लिंक ही शेयर करना है हमें। लिंक ओपन किया और एंटर प्रेस किया। जब अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, पासकोड आ रहा है मेरे पास। पासकोड अब स्टूडेंट के साथ हम शेयर करेंगे कि हमारा जो आईपी का एग्ज़ाम है उसका पासकोड अटैम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पासवर्ड लिखना पड़ेगा। वो पासवर्ड हम शेयर कर सकते हैं ताकि अननोन कोई अटैम्प्ट ना कर पाए। तो इस तरह से हम क्या है, ये भी ऑप्शन है। तो ये अलग अलग हैं, सेटिंग्स हैं। जब आप सेटिंग्स का यूज़ करके देखोगे तो वो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। जैसा भी आप एक बार रैंडम चेक करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से हम गूगल क्लासरूम के अंदर हम कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं यूजिंग आइदर गूगल फॉर्म भी सही है, और आपके पास टेस्ट मोज हो उसमें भी सही है। टेस्ट मोज में क्या ऑप्शन है कि आपका जो टाइमर चलता रहता है, जो भी आप टाइम शेड्यूल करोगे, लेकिन यहाँ पे गूगल फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको रिस्पॉन्स बंद करना, आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है टाइम, तो यहाँ से रिस्पॉन्स ऑफ करना पड़ेगा। अदरवाइज गूगल फॉर्म भी ईजी है। और अगर कोई हिंदी है, मैथ है, या कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको पुट करने हैं क्वेश्चंस में, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, MS वर्ड के अंदर आप पेपर टाइप करो, वहाँ से कॉपी और पेस्ट करो, दैट विल बी मोर ईजी। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल।